अब नेक्स्ट टाइप है फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ढेर सारा होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आज हम सीखने जा रहे हैं टाइप नंबर 2 में फाइंड 5 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + 2y = 6। आप 5 की जगह आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 10, 15 कितना भी पूछे जाएंगे, लेकिन आपको तरीका यही अपनाना है। तो ये अपने एग्जाम्पल के फॉर्म में हम टाइप के फॉर्म में लिए हैं कि 5 सॉल्यूशन आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या करोगे। तो आपका इक्वेशन है x + 2y + 6, x + 2y = 6। देखिए क्या करना है, ये दो वेरिएबल है, उन दोनों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखना। कहाँ रखोगे? लेफ्ट हैंड साइड में, सिंगल वेरिएबल, या x को या फिर क्या y को। तो x + 2y में से हम चाहते हैं कि x को लेफ्ट हैंड साइड रखें, तो x को लेफ्ट साइड रखिए और बाकी y वाले वेरिएबल को राइट साइड फेंक दीजिए। तो इसका साइन हो जाएगा चेंज, x = -2y। ऐसा करना है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ x को ही कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, आप y को भी कर सकते हैं। उसको भी करके आपको दिखाते हैं कि अगर y को अकेले करना होगा तो कैसे करिएगा, यानी सेकेंड वे अप्रोच करना है तो कैसे करिएगा। तो आपको y रखना है तो y को रखिए और x को उस तरफ भेजिए। 6 - x। क्या आपसे पूछना चाहते हैं क्या y अकेले हो गया? तो नहीं, y अकेले नहीं हुआ, अभी भी y के साथ क्या है? कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को आप और कीजिए एक बार, 6 - x डिवाइड बाय क्या? 2। दिस इज योर y = 6 - x डिवाइड बाय 2। क्या हम पढ़ेंगे इसको? पढ़ेंगे क्या? अगले बार से हम बोलेंगे क्या? रीड एज। क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। क्या पढ़ोगे? वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। और इसको पढ़ोगे वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। x के टर्म में y की वैल्यू और y के टर्म में x की वैल्यू। किसी दोनों में से कोई एक ही मेथड यूज करना है, एक ही तरीका, या x को अकेले करो या फिर y को अकेले करो। तो हमने कर दिया कि x और y में कौन बढ़िया है, यहाँ पे बढ़िया भी आपको देखना है कौन अच्छा है। तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन इससे ज्यादा अच्छा है, कम टेंशन देगा ये वाला। क्यों? इसमें आपको वैल्यू रखने के बाद डिवाइड करना पड़ेगा, और इसमें वैल्यू रखने के बाद डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए और फाइनली विल गेट द वैल्यू ऑफ x। आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। क्या सीखे? इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। इस इक्वेशन को x का वैल्यू y के टर्म में लिखिएगा, और y के टर्म में लिखने के बाद सिंपली हम इसको बोलते हैं सिर्फ कि ये आपका जस्ट लाइक ए जूस मशीन। आपने देखा होगा जूस मशीन। क्या जूस मशीन है भाई? तो छोटा सा हम ऐसे बना दे रहे हैं और ये यहाँ पर गोल गोल ऑरेंज डालते हैं, और ये इधर आपको निकलता है लिक्विड जो गिलास में फिल होगा, और इधर से हम चलाते हैं इसको साइकिल, और ऊपर से ऑरेंज आ रहा है और ये यहाँ से जूस निकल के यहाँ पे हो रहा है सेपरेट। तो देखिए ये आपने क्या डाला? इनपुट। ये हो गया इनपुट, और फाइनली ये मुझे क्या मिल रहा है? आउटपुट। तो लिक्विड के फॉर्म में आउटपुट मिल रहा है। तो सेम यही है, आपका y जो है ये इनपुट, दिस इज इनपुट, और इसको कैलकुलेट करोगे, मशीन चलाओगे, ये चला रहे हैं, यहाँ क्या चलाना है? ऐड, सबट्रैक्ट, यही चलाओगे। तो ये इनपुट आपको डालना है, तुम्हें x की वैल्यू अपने आप मिलता चला जाएगा। तो हम इस एक्सप्रेशन को जूस मशीन से कंपेयर करके बताएंगे।
अब सोच रहे होंगे सर कि y की जगह जो इनपुट मुझे डालना है वो क्या डालना है, तो तुम खुद सोचो दोस्त कि ये ऑरेंज जो है क्या हम सोच के डालते हैं, ढेर सारा रखा हुआ है डाल देते हैं। तो उसी टाइप से y का वैल्यू तुम कुछ भी डालो, कुछ भी करने का मतलब कि y का वैल्यू जो आपको डालना है वो y की वैल्यू डालना है रियल नंबर। क्या डालोगे? रियल नंबर। और वो रियल नंबर सिंपल आप डालिएगा इंटीजर्स। रियल नंबर में से कौन सा आप उसमें पुट करना है? इंटीजर्स। और वो इंटीजर्स आसान पुट करना है 0 1 2 3 -1 -2 -3। मतलब आपको रेंज भी बता दे रहे हैं, ज़्यादा आसान होगा -5 से लेकर 5 तक, इतना तक आप इंटीजर्स तुम्हें पुट करना आसानी के लिए। अब फिर सवाल करोगे, माइंड में आ रहा होगा क्या ये बाउंडेशन है, लिमिट है? नहीं, आपको पहले बताया कुछ भी आप रियल नंबर डाल सकते, बट फॉर कन्वीनियंस के लिए आप -5 to 5 तक रखोगे और आपका सॉल्यूशन आता जाएगा। तो अपने मन से कुछ भी रख सकते हो। तो आइए, मुझे कितने सॉल्यूशन निकालना है? 5। ये क्या मेरा है? तो जस्ट लाइक ए जूस मशीन, तुम्हें इनपुट में क्या डालना है? y की जगह क्या होगा? तो -5 टू क्या? 5। तो यहाँ से आप 5 वैल्यू सिर्फ अपने मन से पुट करिए, तो आप x की वैल्यू आपको निकलता चला जाएगा। तो आइए हम अब सॉल्यूशन करते हैं कि फर्स्ट सॉल्यूशन पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ से आप करना ये लिखना